हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको और ये गेस कीजिए किस चैप्टर का है और किस टॉपिक का है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पहले रीड करता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा कि किस चैप्टर का है और किस टॉपिक का है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 400 ml ऑफ एसिटिलीन गैस, ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होम। यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, किसके लिए चाहिए, तो वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 400 ml ऑफ एसिटिलीन गैस, यानी 400 ml एसिटिलीन गैस को जलने के लिए, है ना, कितना हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए। ये कहाँ पे एक्चुअली यूज होता है एसिटिलीन गैस, आप लोग को पता ही होगा। जो हम लोग गैस कटिंग करते हैं ना, जो वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग करने के लिए तो देखते होंगे आप लोग, वेल्डिंग करने के लिए वहाँ पर एक गैस कटर का यूज़ किया जाता है। तो उसमें दो गैसेस होते हैं। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो हमारे वर्कशॉप में जो है सो गैस का 2 सिलेंडर होता था। एक एसिटिलीन गैस होती थी और एक हमारा जो होता है ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होता है। तो दोनों सिलेंडर से एक एक पाइप को निकाल करके उसमें एक में कनेक्ट किया जाता है और इतना ज़्यादा हाई लेवल का फ्लेम होता है कि उससे जो होता है सो हमारा कोई भी जो मेटल है, जैसे लोहा वगैरह, वो हमारा कटिंग किया जाता है या एल्युमिनियम कटिंग किया जाता है। तो बेसिकली लोहे को ज़्यादा मैंने काटते हुए देखा है। तो वहीं से ये क्वेश्चन आपका समझ में आ रहा है कि एसिटिलीन गैस के साथ में ऑक्सीजन चाहिए, तभी जाकर के एक हाई लेवल फ्लेम होता है, उसे गैस कटिंग बोलते हैं। और गैस कटिंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो है ना सो मेटल को काट दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली बोला है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 400 ml ऑफ एसिटिलीन, और आल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होगा ना, कुछ मात्रा में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होगा और कुछ मात्रा में हमारा लिक्विड यानी पानी की मात्रा भी जो है सो हमारा फॉर्म होगा। तो इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, हालांकि यहाँ पे लिक्विड के फॉर्मेट में दिया हुआ है। देखिए, जब ये जो क्वेश्चन है ना बेसिकली गे-लुसाक लॉ पे है। गे-लुसाक लॉ क्या बोलता है कि कोई भी जो रिएक्शन होता है, बेसिकली गैसेस के बीच का जो रिएक्शन होता है, उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, शो जो करते हैं वो वॉल्यूम में शो करते हैं, वॉल्यूम में दिखाते हैं इन सिंपल रेशियो। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा लिक्विड है तो ये तो गैस है नहीं, स्टीम यहाँ लिखा हुआ रहता तो ये हम लोग गैस वेपर रहता तो इसको इंक्लूड करते। इसके बारे में हमसे पूछा भी नहीं गया है। हम लोग को पूछा है कि हम लोग से पूछा व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, और दूसरा पूछा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, कितना चाहिए ऑक्सीजन। ये दो चीज पूछा गया हम लोग से। और जबकि एक चीज का मात्रा सिर्फ दिया गया है 400 ml ऑफ एसिटिलीन, और हम लोग को कुछ भी नहीं दिया गया। ये सिर्फ हम लोग के पास गिवन है और इसी डेटा से हम लोग को ऑक्सीजन की कितनी मात्रा चाहिए ये भी निकालना है और कितना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है वो लिखना है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक लॉ क्या बोलता है, इसी क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले गे-लुसाक लॉ के अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू हम लोग लिखें, अगर अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक लॉ जो बोला है वो क्या बोला है कि सबसे पहले कोई भी रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है यहाँ से यहाँ तक, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वॉल्यूम में शो करेंगे। तो ये वॉल्यूम में शो करते हैं इस सिंपल रेशियो में, तो यहाँ 5 वॉल्यूम हो जाएगा और इसी तरह से ये 4 वॉल्यूम हो जाएगा। इसके बारे में हमको लिखना नहीं है, ये लिख। अब देखिए एसिटिलीन कितना है, 400 है। तो 400, इसको कैसे 400, इसके लिए हम लोग ना 2 × 4 200 ml कर दें तो ये मेरा पूरा 400 ml हो जाएगा। तो बेस हम लोग को ये समझ जाना है कि 200 ml हुआ। तो यहाँ पर भी 5 × v के जगह 200 आया तो 5 × हम लोग का क्या हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी 4 × हम लोग का 200 ml हो जाएगा। तो अब हम लोग का रिक्वायर्ड ऑक्सीजन पूछा था, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन दैट मीन्स O2। तो कितना आया है यहाँ पर देखिए, 5 × 10, 10, उसके बाद तो 00 मार देंगे तो इतना ml एक आंसर। तो ये हो गया हम लोगों का। और दूसरा हम लोग से पूछा है कितना कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना फॉर्म, तो यहाँ पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्म। तो ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 × 800, तो 800 ml। तो ये भी एक आंसर हो गया। इस तरह से ये दोनों हम लोग का आंसर जो है तैयार हो गया।
तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। मिलते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है ये मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टिकियोमेट्री चैप्टर का था, क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का। और इसके बाद में इसके कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में मिलता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें और अगर अच्छा लगता है तब दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय।